प्रिय श्रोताओं, जब जीवन की गति बहुत तेज़ हो जाती है, जब मन एक पल में 100 दिशाओं में दौड़ता है, जब चिंता, तनाव, भय और असंतोष भीतर की शांति को निगल जाते हैं, तब आवश्यक होता है ध्यान, मेडिटेशन और मन नियंत्रण, माइंड कंट्रोल। भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा योगी वही है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, गीता 6.5। अर्थात मनुष्य को अपने मन के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, न कि अपने मन के द्वारा स्वयं को नीचे गिराना चाहिए। यह एक अमर संदेश है, क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। मन का स्वरूप, मित्र भी शत्रु भी, हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मन, माइंड है। यही मन कल्पना करता है, निर्णय करता है और अनुभव करता है। पर वही मन जब अस्थिर होता है तो दुख, चिंता और भ्रम का कारण बन जाता है। भगवान कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, गीता 6.6। जिसने अपने मन को वश में कर लिया वह मन का मित्र है, और जिसने नहीं किया उसके लिए वही मन शत्रु है। मन ऐसा घोड़ा है जो 5 इंद्रियों के रथ को खींचता है। यदि यह घोड़ा अनुशासित है तो रथ सही दिशा में दौड़ेगा, पर यदि यह उन्मुक्त और चंचल है तो रथ पलट जाएगा। यही कारण है कि ध्यान योग मन को लगाम लगाने की कला है। क्यों आवश्यक है मन का नियंत्रण? आधुनिक जीवन में मन नियंत्रण सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे पास विज्ञान, तकनीक, सुविधाएं सब कुछ है, परंतु शांति नहीं है। हमारे मोबाइल में सैकड़ों ऐप्स हैं, पर मन में ऐप नहीं है जो विचारों को शांत कर सके। हम काम करते हैं पर संतुष्टि नहीं मिलती। हम बोलते हैं पर भीतर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा मन अतीत और भविष्य में भटकता रहता है, वह वर्तमान में ठहरता ही नहीं। ध्यान योग हमें यह सिखाता है कि मन को रोकना नहीं, मन को देखना सीखो। जब हम अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं तो धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं, और वहीं से शुरू होता है आत्म साक्षात्कार का मार्ग। ध्यान का विज्ञान, मन से आत्मा की यात्रा। ध्यान केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, यह विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ है परखना, अनुभव करना और सिद्ध करना। ध्यान योग हमें सिखाता है कि मन कैसे काम करता है, विचार कहाँ से आते हैं और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है। मन 3 अवस्थाओं में रहता है। 1. अशांत, रेस्टलेस माइंड, जब मन हमेशा भागता है। 2. मंद, डल माइंड, जब मन में आलस्य होता है। 3. एकाग्र, फोकस्ड माइंड, जब मन एक लक्ष्य पर स्थिर होता है। ध्यान योग का उद्देश्य है मन को अशांत और मंद से उठाकर एकाग्रता की अवस्था में लाना। यही वह अवस्था है जहाँ प्रज्ञा, विजडम जागृत होती है और व्यक्ति आत्मा के प्रकाश को देख पाता है। ध्यान की विधि, व्यावहारिक मार्ग। अब आइए समझते हैं ध्यान की सरल विधि, जिसे भगवान ने और अनेक योगियों ने बताया है। एक शुद्ध स्थान और शांति। भगवान कहते हैं, योगी को एक स्वच्छ स्थान में एक आसन पर बैठना चाहिए। गीता 6.11। इसका अर्थ है एक ऐसा स्थान जहाँ बाहरी शोर न हो, जहाँ वातावरण शुद्ध और शांत हो। यदि यह संभव न हो तो अपने भीतर शांति पैदा करें। आपका कमरा मंदिर बन सकता है यदि आपका मन श्रद्धा से भरा हो। 2 आसन और मुद्रा, पीठ सीधी रखें, शरीर स्थिर रखें। कृष्ण कहते हैं, ना बहुत खाओ, ना बहुत भूखे रहो, ना बहुत सो, ना बहुत जागो। मध्य मार्ग ही ध्यान का आधार है। 3 श्वास पर ध्यान, श्वास को देखना सीखिए। यह सबसे आसान और प्रभावी ध्यान है। धीरे धीरे गहरी श्वास लें, महसूस करें कि हर श्वास शांति ला रही है और हर निवान श्वास तनाव को बाहर निकाल रही है। 4 विचारों को देखना, दबाना नहीं। ध्यान में विचार आएंगे, क्योंकि मन का स्वभाव ही विचार करना है, पर उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें केवल देखिए, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। धीरे धीरे विचारों की गति मंद पड़ जाएगी। 5 नाम स्मरण या मंत्र जप मंत्र मन को स्थिर करने का श्रेष्ठ साधन है। आप AUM का जप कर सकते हैं या सोहम, मैं वह हूँ का ध्यान कर सकते हैं। हर ध्वनि के साथ मन गहराई में उतरता है। साक्षी भाव ध्यान का सार यही है। साक्षी बनो। विचारों, भावनाओं, अनुभवों को मैं से जोड़ो मत। सिर्फ देखो
और वही देखना ध्यान है। मन को साधने की कला, अभ्यास और वैराग्य। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता 6.35। अर्थात निश्चय ही हे अर्जुन, मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। यहाँ दो शब्द बहुत गहरे हैं, अभ्यास प्रैक्टिस और वैराग्य डिटैचमेंट। अभ्यास का अर्थ है हर दिन ध्यान का अभ्यास करना, चाहे मन माने या न माने, और वैराग्य का अर्थ है फल, इच्छा और अपेक्षा से मुक्त होना। अगर आप रोज़ ध्यान करें, भले 10 मिनट ही सही, और उससे कुछ पाना न चाहें, तो धीरे धीरे मन स्वयं शांत होने लगेगा। ध्यान का परिणाम, आत्मिक जागृति। जब ध्यान गहराता है तो व्यक्ति को एक अनोखा अनुभव होता है। वह अनुभव शब्दों में नहीं कहा जा सकता, परंतु महसूस किया जा सकता है। पहले आती है शांति, फिर आती है संतुलन, और अंततः आती है समत्व की स्थिति, जहाँ सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान समान लगने लगते हैं। भगवान कहते हैं, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथा अंतर्ज्योतिरेव यः। गीता 6.27। अर्थात जो भीतर सुख पाता है, भीतर ही रमण करता है और भीतर के प्रकाश में जीता है, वही सच्चा योगी है। ध्यान में आने वाली बाधाएं और उनके समाधान। ध्यान के मार्ग पर कई बाधाएं आती हैं। 1. अशांति और बेचैनी। 2. नींद या आलस्य। 3. विचारों की अधिकता। 4. उत्साह की कमी। 5. अपेक्षा या अधैर्य। इनका समाधान क्या है? अशांति से बचने के लिए दिनचर्या में अनुशासन लाएं। आलस्य से बचने के लिए सुबह का समय चुनें। विचारों की अधिकता से न डरें, बस साक्षी बने रहें। उत्साह की कमी हो तो आत्म प्रेरणा दें, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और अधैर्य का इलाज है विश्वास। ध्यान एक बीज है, उसे फल बनने में समय लगता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान करें, परिणाम निश्चित है। जीवन में ध्यान का उपयोग। ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं है। सच्चा ध्यान वह है जो जीवन के हर कर्म में उतर जाए। जब आप भोजन करें, पूरी जागरूकता से करें। जब बोलें, अपने शब्दों का अनुभव करें। जब चलें, हर कदम को महसूस करें। यही ध्यानमय जीवन है, जहाँ हर क्षण में आप उपस्थित हैं, और उपस्थित रहना ही परम ध्यान है। ध्यान योग और आधुनिक विज्ञान। आज न्यूरोसाइंस भी स्वीकार कर रहा है कि ध्यान से मस्तिष्क की संरचना बदलती है। MRI स्कैन से यह सिद्ध हुआ है कि ध्यान करने वालों के मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय होता है, जो निर्णय, आत्मनियंत्रण और शांति का केंद्र है। ध्यान तनाव को घटाता है, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और जीवन में संतुलन लाता है। इसलिए गीता का ध्यान योग केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मार्ग भी है। ध्यान योग का परम फल, आत्म साक्षात्कार। ध्यान का अंतिम लक्ष्य है आत्मा को पहचानना। जब साधक भीतर उतरता है तो उसे अनुभव होता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह मन नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। तब भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु का बंधन टूट जाता है और व्यक्ति अमृतत्व का अनुभव करता है। कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। जब साधक सभी प्राणियों में अपने को देखता है और अपने में सभी को, तब वह सच्चा योगी होता है। निष्कर्ष, ध्यान ही मुक्ति का मार्ग। प्रिय मित्रों, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, यह बस अपने भीतर लौटने की यात्रा है। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बैठिए, श्वास को देखिए, मन को शांत कीजिए। धीरे धीरे मन आपका सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। और जब मन आपके नियंत्रण में होगा तो संसार की कोई शक्ति आपको डिगा नहीं पाएगी। याद रखिए, मन को जीतने वाला सबसे बड़ा विजेता है। ध्यान करने वाला ही सच्चा कर्मयोगी है। आज से संकल्प लीजिए, हर दिन 15 मिनट ध्यान करेंगे, बिना अपेक्षा, बिना तुलना, बिना भय के। धीरे धीरे भीतर प्रकाश फैलेगा और वही प्रकाश आपको परम शांति देगा। समापन संदेश। ध्यान कोई भागना नहीं, ध्यान तो स्वयं से मिलने की यात्रा है। जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है, तब वह भगवान से जुड़ जाता है, और जब वह भगवान से जुड़ जाता है तो संसार की कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। तो आइए, आज से हम सब ध्यान योग का अभ्यास करें, मन को वश में करें,
और जीवन में सच्ची शांति, संतुलन और आनंद प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण। AUM शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। अब मैं वहीं से आगे बढ़ाऊंगा जहाँ पिछला भाषण समाप्त हुआ था। विषय वही रहेगा, ध्यान योग, मन नियंत्रण और ध्यान की विधि। अब इसमें लगभग 2000 शब्द और जोड़कर इसे और गहराई में ले जाते हैं। यह भाग आपको ध्यान की गूढ़ आध्यात्मिक अनुभूति, आधुनिक जीवन में उसका प्रयोग और दिव्य आत्म जागरण तक ले जाएगा। ध्यान योग, मन नियंत्रण और ध्यान की विधि, भाग 2, विस्तारित रूप। ध्यान योग और आत्म संवाद की कला। जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है तो सबसे पहले वह अपने अंदर के शोर से परिचित होता है। वह समझता है कि मन में कितने विचार, स्मृतियाँ, इच्छाएं और भय हैं जो उसे क्षण भर भी चैन से नहीं बैठने देते। शुरुआत में ध्यान कठिन लगता है क्योंकि हम अपने मन से अपरिचित हैं। हमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं की। हम बाहर की दुनिया में खोए रहे, रिश्तों में, काम में, उपलब्धियों में, पर अपने भीतर के मौन से दूर रहे। ध्यान योग हमें यह सिखाता है कि आत्म संवाद ही आत्मज्ञान का द्वार है। जब व्यक्ति प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर बैठता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर के शोर को समझने लगता है। पहले वह विचारों की लहरें देखता है, फिर उनके नीचे छिपे भावनाओं के प्रवाह को, और अंत में वह उस सागर की गहराई तक पहुंचता है जहां पूर्ण शांति है, जहां आत्मा का प्रकाश झिलमिलाता है। ध्यान में मौन का महत्व। ध्यान योग का दूसरा नाम है मौन साधना। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि विचारों के शोर को शांत करना है। कृष्ण कहते हैं, योगी वह है जो मौन होकर आत्मा में रमण करता है। गीता 6:10 के भावार्थ। आज हम बोलने में तो तेज हैं, पर सुनने में दुर्बल। हम दूसरों को सुनते ही नहीं, स्वयं को भी नहीं। पर जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने अंतर की आवाज़ सुनना सीखता है। वे आवाज़ जो हमेशा कहती है, तू वही है जो सदा से है। ध्यान के मौन में मन धीरे धीरे पिघलता है और उस मौन में आत्मा बोलती है। वही मौन भगवान की भाषा है। ध्यान और कर्मयोग से संबंध। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल सन्यासियों के लिए है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, योगी कर्म करते हुए भी योग में स्थिर रहता है। गीता 6:1। अर्थात ध्यान केवल गुफा में बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि हर कर्म को पूर्ण जागरूकता और समत्व के साथ करना भी ध्यान है। जब कोई व्यक्ति काम करता है बिना फल की चिंता के, बिना स्वार्थ के, और हर कार्य को भगवान के अर्पण के रूप में करता है, तो वह कर्मयोग के साथ साथ ध्यान योग में भी स्थित होता है।